हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री का अधिकारियों पर सख्त एक्शन। क्या इस एक्शन के बाद अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली बदलेंगे? आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉन स्टॉप, यानी नॉन स्टॉप विनोद विक्टर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा का आज अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। दोस्तों, अगर विकास कार्यों में गुणवत्ता की बात करें तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा एक्शन है और अधिकारियों को सीधे सीधे मंत्री जी ने यानी बीजेपी सरकार ने एक संदेश दे दिया है कि उनकी किसी तरह की गफलत को हरियाणा सरकार यानी मंत्री जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा जी आज हिसार के गांव दिंगताना में गए थे। वहां उन्होंने दिंगताना से दांसू तक बनने वाली सड़क पर अपनी गाड़ी रुकवाकर और उन्होंने पैर से जब सड़क को चेक किया, यानी सड़क पर जब ठोकर मारी तो उसकी बजरी निकलकर बिखर गई। दोस्तों, ये घटना सिर्फ दिंगताना गांव की ही नहीं, अक्सर देखने में आता है कि जहां भी ठेकेदार द्वारा सड़कें बनाई जाती है, बहुत सी सड़कों में ठेकेदार अधिकारियों से मिलीभगत करके गफलत करते हैं और सड़क की जो गुणवत्ता होती है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, यानी सड़क को निम्न स्तर की बनाते हैं, जिससे वो सड़क अपने सही समय तक यानी उसका जो निर्धारित टाइम होता है तब तक चल नहीं पाती हैं और अधिकारी और ठेकेदार इस सड़क के निर्माण में मोटा माल कमाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही आज मामला एक हिसार में देखने को मिला, जहां सवै मंत्री जी रणवीर गंगवा जो पीडब्ल्यूडी हरियाणा सरकार में मंत्री है, वो गांव दिंगताना में पहुंचते हैं और सड़क की सवै जांच करते हैं तो उसकी बजरी बिखर जाती है। उसी समय मंत्री जी एक आदेश देते हैं और एक्शन एसडीओ और जेई जो उस सड़क के निर्माण में यानी अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर देते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है और अधिकारियों को एक सीधा सीधा मैसेज है कि वे अपने काम में सुधार लाएं, नहीं तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। दोस्तों, आज जो सस्पेंड किए गए हैं वो उनमें एक्शन रजनीश कुमार, एसडीओ दलबीर राठी और जेई सुरेश कुमार शामिल हैं। दोस्तों, मंत्री जी ने जब उस मौके पर मंत्री जी पहुंचे तो उन्होंने उस वक्त वहां सुप्रीडेंट इंजीनियर यानी एससी को मौके पर बुलाकर ये आदेश दिए हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको खास बता दूं कि मंत्री जी ने 11 दिन पहले पंचकुला में अधिकारियों की एक बैठक भी ली थी और अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश दिया था कि जो गुणवत्ता का वो बिल्कुल ध्यान रखे और जिन नॉर्म के हिसाब से काम होना चाहिए यानी सड़कें बननी चाहिए, उन नॉर्म के अनुरूप ही सड़कें बनाई जानी चाहिए। लेकिन ठेकेदार और अधिकारी है जो अपने पुराने डरडे पर ही चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो मंत्री जी का ये एक्शन है इसके बाद जरूर सुधार आएगा और अधिकारी भी अपनी कार्यप्रणाली बदलेंगे। मंत्री जी ने आदेश दिया है कि इस सड़क की जांच की जाए, इसका लैब में जांच कराया जाए, जो निर्धारित सामग्री सड़क में लगनी चाहिए थी उस क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। मंत्री जी का ये बहुत ही अच्छा एक्शन है। मंत्री जी ने इसी के साथ प्रदेश के सभी अधिकारियों को ये चेतावनी भी दी है तो वो अपने कार्यों में गफलत ना करें और जो निर्धारित मटेरियल है जो कि निर्माण कार्यों में निर्धारित किया गया है उसी हिसाब से सड़क का निर्माण करें। दोस्तों, मंत्री जी ने हालांकि ये पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने आदेश दिए हैं और 3 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका असर दूसरे विभागों के अधिकारियों पर भी होगा और रणवीर गंगवा जी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, इन्हीं की तरह दूसरे मंत्री भी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखेंगे और कहीं भी गफलत पाई गई तो वो अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। अगर ऐसा ही निर्णय
प्रत्येक मंत्री ले, जैसा कि पहले अनिल विज साहब ले रहे थे और उन्होंने भी बहुत अच्छे निर्णय लिए और जो गफलत करने वाले अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। अब उसी लाइन में रणवीर गंगवा जी भी मंत्री आ गए हैं और वो भी अधिकारियों के प्रति सख्त दिखाई दे रही हैं। तो ये रणवीर गंगवा जी का बहुत ही अच्छा फैसला है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। और दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में जो अधिकारी हैं वो इस बात को समझेंगे और अपने कार्य में वो जरूर जो गुणवत्ता है उसका ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं जो हरियाणा में विकास कार्य हो रहे हैं, बीजेपी सरकार विकास कार्य करवा रही है, उनकी क्वालिटी जो है बेहतर होगी और अधिकारियों में इस बात को लेकर भय भी जाएगा कि अगर कहीं भी उन्होंने गफलत की ठेकेदार से मिलकर तो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।